चलिए जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का क्या हो नियामक ज्यामिति क्या देखने वाले हो। नियामक ज्यामिति देखने वाले। तो हम लोग का चैप्टर क्या स्टार्ट होना हो नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए बाबू, आज का जो क्लास है ना आपका क्या है, सिर्फ आपको नियामक ज्यामिति का परिचय और फार्मूला दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपका नियामक ज्यामिति का परिचय और फार्मूला। आप इतना याद कीजिए तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में 5 से 7 नंबर आ जाएगा, याद रखिएगा। ताकि यहाँ से ना 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसको यहाँ आप तैयारी कर लीजिएगा ना, तो आपको फार्मूला से इस फिगर से ना आपको 5 से 7 बोले 2-3 नंबर आपका ज़्यादा बनाना पड़ेगा, बस यही आपका होगा। ठीक है ना बाबू? तो चलिए आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देखिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ना तो मेरा नंबर है, आप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको शायरी सुना देते, ठीक है? मोटिवेशनल शायरी। चलिए आज हम लोग का मोटिवेशनल शायरी क्या है बाबू? तो बोला, अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा हो वही पाओगे। क्या बाबू? भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा हो वही पाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो जो लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगी जैसी आप चाहेंगे। तो बहुत अच्छा आज का शायरी था, वो समझ गए ना वो, कि अगर भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो तकदीर में आपका होगा ना वही मिलेगा। लेकिन अगर आपका भरोसा अगर खुद पर है तो जो आप पाएंगे ना, ईश्वर आपका तकदीर उसी तरह से लिखेगा जो आप चाहते हैं। तो चलिए, ये हम लोग का आज का शायरी था मोटिवेशनल। तो चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बाबू? देखिए बाबू, देखिए मस्ट चैप्टर है बाबू, इसको आप लोग ध्यान से देखिए ना तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। आज का क्लास ही बाबू क्या है, मस्ट। ठीक है ना बाबू? तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या थे, यहाँ से स्टार्ट करिए। आपका प्रथम पाद, ये होता है आपका द्वितीय पाद, ये आपका तृतीय होता है, ये आपका चतुर्थ होता है। क्या होता है? याद रखिए, आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये हो गया आपका प्रथम पाद में। आपका क्या होता है? देखिए प्रथम पाद में हम लोग देखते हैं आपका प्लस प्लस। क्या होता है बाबू? प्रथम पाद में जो होता है ना आपका, दोनों जो मिलेगा ना, एक्स और वाई का मान जो मिलेगा आपका प्लस प्लस मिलेगा। इसमें आ जाइए तो आपका द्वितीय पाद क्या होगा? द्वितीय पाद में माइनस प्लस क्या मिलेगा आपका? माइनस प्लस मिलेगा। तृतीय पाद में दोनों माइनस, एक्स वाला भी माइनस, वाई वाला भी माइनस, आपका माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ में आपका हो जाएगा बाबू प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका याद रखिए, प्रथम पाद प्लस प्लस आपका जरूरी है, इसको पहचानना सिखाएंगे अभी। इतना याद रखिए, जो बोल रहे हो आप उसको सुनिए और अच्छे से समझिए। तो बोला प्रथम पाद आपका प्लस प्लस याद हो गया, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस 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 माइनस, चतुर्थ पाद आपका हो जाएगा आपका प्लस माइनस। देखिए तो आपको कंफ्यूजन क्या करेगा, आपका चतुर्थ और द्वितीय क्या करेगा, आपका कंफ्यूजन जो आपका होगा ना वो तो कहाँ होगा? ई ससुरा चतुर्थ में और द्वितीय में। कहाँ होगा वो? द्वितीय में। ये दोनों है ना वो थोड़ा सा नहीं पेचीदा है, बदमाश लड़का है दोनों। ये दोनों सिंपल सा आप आपका समझ जाएगा। क्या आपका है? प्रथम पाद आपका प्लस प्लस, तृतीय पाद माइनस, यानी कि दोनों इसमें माइनस आएगा तृतीय में और प्रथम में द्वितीय। झंझट यहाँ तो यहाँ झंझट भी नहीं बाबू, याद रखिएगा द्वितीय तब पहलू का माइनस, चतुर्थ आपका पहलू का प्लस। याद हो गया, द्वितीय तो पहला माइनस, चतुर्थ आपका पहला प्लस हो जाएगा। देखिए इसका कुछ भी अपना मान रखिए, आपका होगा 4 कॉमा में 3। ये आपका देखिए दोनों प्लस वाला है, एक्स वाला भी प्लस वाई वाला, इसको हम लोग कहते हैं एक्स, क्या कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, क्या कहते हैं वाई। यहाँ भी कुछ ले लीजिए तो आपका पहलू का माइनस में 2 ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए 5 ले लीजिए प्लस में। क्या है कि एक्स का मान माइनस में लेना है, वाई का मान प्लस में लेना है। यहाँ पर दोनों माइनस में, एक्स वाला भी माइनस मिलेगा, वाई देखिए एक्स वाला ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश, या आपका एक्स वाई वाई होता है और वाई डैश होता है। ठीक है ना बाबू? तो ये भी माइनस, ये भी एक्स वाला भी माइनस, वाई वाला भी माइनस। तो आपका हो जाए, मान लो कुछ भी ले लेते आप, 5 कॉमा में 1 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आई आओ तो एक्स वाला प्लस, वाई वाला माइनस। तो आपका हो जाएगा एक्स वाला प्लस में आप कुछ भी ले लेते हैं, 1 ले लीजिए और माइनस में 1 ले लीजिए, मतलब एक्स वाला भी 1 वाई वाला भी 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको अच्छे तरह समझ में आ गया तो ये सर लिखिए कमेंट में बाबू। ठीक है बाबू? अब चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ई चबूतरा है बाबू, ई चबूतरा है ना, जो आप लोग गांव में पीपल का होता है वैसा ही एक चबूतरा मान लीजिए अभी समतल। तो इसको हम लोग चतुर्थांश क्या बोलते हैं बाबू, या पाद बोलिए या जैसे लिखल है प्रथम पाद, हम इसको लिख सकते हैं बाबू प्रथम चतुर्थांश। क्या लिख सकते हैं? चतुर्थांश।
इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो सतह है ना, इस सभी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपका चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा वो। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते, क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मूल बिंदु क्या मान लीजिए हम लोग, ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। मूल बिंदु क्या मान लीजिए, ओ। अब मूल बिंदु क्या होता है आपका, यहाँ जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो चलिए हम लोग देखते हो, बोला आपकी एक्स ओ, एक बोले एक्स ओ वाई, तो बोला आपका एक्स ओ वाई को प्रथम पाद कहते हैं। सीधे लिखे हो ना, एक्स ओ वाई प्रथम पाद है, जिसमें एक्स और वाई का मान धनात्मक है। क्या हो, एक्स और वाई का मान आपका क्या है, धनात्मक है। तो याद रखिए वो एक्स और वाई प्रथम पाद है, एक्स और वाई का मान क्या आपका है, धनात्मक है। क्या हो, धनात्मक है। अगला देखिए बाबू, अगला बोले कहाँ के, देखिए एक्स डैश ओ वाई, आप ऐसे भी आ सकते हो, वाई ओ एक्स, आपका जैसे मन वैसे आ सकते हैं, आपका ही तो मन है। एक्स डैश ओ वाई क्या है, एक्स डैश ओ वाई क्या आपका द्वितीय द्वितीय पाद है एक्स का मान ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक, तथा y का मान धनात्मक होता है। कितना ही बाबू, तो याद रखिए बाबू, बोला आपके प्रथम पाद में x और y दोनों का मान धनात्मक होता है, यानी कि दोनों जोड़ वाला होता है। द्वितीय पाद में x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, है कि हम लोग माइनस वाला को ऋणात्मक बोलते हैं, प्लस वाला को धनात्मक बोलते हैं। और केमिस्ट्री भाषा में इसको क्या बोलते हैं, लड़की, इसको बोलते हैं लड़का। अगला बोला देखियो, नेक्स्ट आपका बोला है, यहाँ देखो, यहाँ बोला आपका एक्स डैश ओ वाई डैश, बोला आपका एक्स डैश ओ वाई डैश तृतीय, क्या हो, तृतीय पाद है, तृतीय पाद है। एक्स और वाई का मान ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, होता है। आप लोग सीधे लिख ले, मेरे पास जगह नहीं इसलिए आगे नहीं जा सकते, आप लोग एक ही लाइन में हटा सकते तो अट जाएगा आपका। क्या होता है, एक्स डैश ओ वाई तृतीय पाद है, एक्स और वाई का मान ऋणात्मक। देखिए एक्स डैश ओ वाई आपका कौन पाद है, ये वाला। तो देखिए ये वाला घेर के देखिए, तो ऐसे ऐसे घेर लीजिए बाबू, तो आपका होगा तृतीय पाद। तो बोलेंगे एक्स एक्स डैश ओ वाई डैश कौन पाद है, तो आपका तृतीय पाद है, जिसमें एक्स एक्स और वाई दोनों का मान क्या होता है, ऋणात्मक। दोनों माइनस, ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, तो दोनों माइनस वाला, इसलिए दोनों का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते, एक लास्ट आपका बच गया चतुर्थ, जिसमें एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश चतुर्थ क्या है, चतुर्थ पाद है, क्या है, चतुर्थ पाद है। एक्स एक्स का मान क्या हो, जल्दी से बताइए, एक्स का मान आपका हो जाएगा, एक्स का मान धनात्मक, क्या है, धनात्मक। देखिए एक्स वाला धनात्मक है ना, वो पहलू का धनात्मक है, तथा वाई का मान, वाई का मान ऋणात्मक, क्या है आपका, ऋणात्मक होता है या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए आज एक्स ओ वाई डैश चतुर्थ पाद है, एक्स का मान धनात्मक तथा वाई का मान ऋणात्मक। एक्स ओ वाई डैश आपका चतुर्थ पाद है, जिसमें एक्स का मान धनात्मक, वाई का मान ऋणात्मक होता है। जैसे आपका एग्जांपल में 1,-1 लिए, ठीक है ना, आपको अभी पूछेंगे, आपको बताना है बाबू। ठीक है, तो ये आपका चारों याद किया करिए, चारों याद कर लीजिए। चारों याद कैसे किए जाएंगे, बोलेंगे कि एक्स और वाई प्रथम पाद, जैसे एक्स और वाई का मान धनात्मक, तो याद है प्रथम पाद में एक्स और वाई दोनों प्लस वाला मिलेगा आपका,
एक्स डैश ओ वाई द्वितीय पद क्या आपका, इसको भी नहीं, इसको याद रखिए, द्वितीय पद है, एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक तथा वाई का मान धनात्मक। जैसे इस यहाँ देखिए हो, माइनस प्लस, एक्स का मान ऋणात्मक, वाई का मान आपका -2 माइनस 5, ये आपका एक्स वाला होता है, ये वाला वाई वाला। हमेशा याद है, पहलू का एक्स दूसर का वाई, हमेशा पहलू का एक्स दूसर का वाई। दिल दिया है, अब कहाँ खो गए हम लोग, खोए थे यहाँ पर, देखिए आओ, तृतीय पाद है, एक्स और वाई का मान ऋणात्मक होता है, क्या हो, तृतीय पाद में एक्स और वाई का मान ऋणात्मक होता है, तो तृतीय पाद में आपका एक्स वाला भी माइनस, वाई वाला भी माइनस, दोनों क्या होता है, माइनस में होता है आपका, तो ये आपका दोनों माइनस में हो जाएगा। आपका लास्ट है चतुर्थ पाद, जो बोलेंगे एक्स ओ वाई डैश को चतुर्थ पाद कहते हैं, जिसमें एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस होता है, यानी कि एक्स वाला धनात्मक, वाई वाला ऋणात्मक, जैसे एग्जांपल में नीचे दिया हुआ। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते, क्या बढ़ते, आगे बढ़ते, तो अभी देखे ना, हम लोग बोलेंगे एक्स और वाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलेंगे बाबू, एक्स अक्ष को भुज क्या कहते हो, याद है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, याद है ना बाबू, तो याद रखिए, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, यानी कि एक्स वाला को भुज कहिए, वाई वाला को कोटि, यानी कि आप याद हो गया हो, एक्स वाला को हम लोग क्या कहेंगे, भुज, और वाई वाला को क्या कहेंगे, कोटि। आप इसको याद रखिएगा, बहुत काम का है। अगला बोला आपका नेक्स्ट बोला है, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा, कौन रेखा, क्षैतिज रेखा तथा वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया हो, तो याद रखिए, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। बोला हुआ देखिए, तो देखिए समझ आओ, जो सूतल है ना, जो सूतल रहता है उसको क्षैतिज, जो सूतल रहेगा इसे उसको बोलेंगे क्षैतिज, क्या है बाबू, एकदम छाया में सूतल रहेगा। ये उठल रहेगा, क्या रहेगा, जो उठल रहेगा उसको ऊर्ध्वाधर, ऊ से उठल, ऊ से ऊर्ध्वाधर, क्या बाबू, ऊ से उठल और ऊ से ऊर्ध्वाधर, क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, कितना इजी बाबू, उसे उठल उसे ऊर्ध्वाधर, वो याद रखिएगा, वाई वाला को ऊर्ध्वाधर कहते हैं और एक्स वाला को क्षैतिज, यानी कि ये वाला रेखा आपका क्षैतिज रेखा है, ये वाला आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। अगला बोल देखिए और क्या आपका, तो बोलेंगे हो गया आपका, एक्स अक्ष एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। बोला आपका कि एक अक्ष और वाई अक्ष के कटान में क्या है, मूल बिंदु, यहाँ देखो, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक अक्ष है, दोनों कहाँ काटा, तो यहाँ पर काटा, तो एक अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु। यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, याद रखिए, आपका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आपका, इधर नाक की तरह आ गया, नाच रे पत्तरी की नागिन जैसन, देखो क्या आपका है, मूल बिंदु का निशान 0,0, क्या होता है, मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0,0। अगला बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वाई का नियामक या निर्देशांक, क्या देखें, नियामक बोलिए, इसी को बोल सकते हैं निर्देशांक, क्या नियामक जब क्या बोलते हैं निर्देशांक। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक शून्य कहता है, वो शून्य यानी कि 0 होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर क्या होता है, वाई अक्ष पर एक्स का नियामक शून्य, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। तो याद रखिए आओ,
वो एक्स अक्ष पर क्या हो, सॉरी वाई है ना वो, तो वाई अक्ष पर एक्स का नियम क्या होता है, जीरो। और एक्स अक्ष पर वाई का नियम क्या होता है, वो जीरो। तो याद रखिएगा, वाई अक्ष पर एक्स वाला जीरो और एक्स अक्ष पर वाई वाला जीरो होता है। नेक्स्ट आपका बोला हो क्या है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है, नेक्स्ट क्या आपका, एक्स, चाहे लिखिए ये वाला छूट गया ना, लिखिए मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक भी बोलते हैं, निर्देशांक 0,0 होता है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा, याद रखिए मूल बिंदु का आंसर क्या होता है, 0,0 होता है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता हूँ एक्स अक्ष वाई के क्या होता है, वाई के समांतर तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष के क्या होता है, एक्स अक्ष का क्या कीजिए अक्ष, तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष के यहाँ अक्ष का क्या कर दिया, एक्स अक्ष वाई के समांतर और वाई अक्ष एक्स के समांतर ही कर, एक्स के समांतर होती है। तो याद रखिए, इतना बात आप लोग याद रखिए, इतना बात हम लोग यहाँ से समझ लेंगे। बोले हैं कि एक्स, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। वो दूसरा बोला आपका एक्स अक्ष क्या कहते हैं बाबू, तो एक्स वाला को जो भी एक्स वाला है सभी को हम लोग कहेंगे भुज, क्या कहेंगे बाबू, तो एक्स वाला को भुज, वाई वाला को कोटि, वाई वाला सारा माइनस में प्लस में सबको क्या बोलेंगे, कोटि। तो याद रखिए जैसे इसमें भुज ही होगा, भुज ही है आपका, कोटि है। इसमें देखिए भुज है आपका, कोटि, तो हमेशा एक्स वाला भुज, हमेशा पहलू का क्या होता है भुज, आई वाला कोटि, तो लास्ट वाला कोटि होता है। याद रखिए पहलू का भुज, दूसर का कोटि, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, बोल दिए तो आपको पूछेगा। अगला बोला है एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा तथा वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक शून्य होता है, वाई अक्ष पर एक्स का नियामक शून्य होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। एक्स अक्ष वाई के समांतर तथा वाई अक्ष एक्स के समांतर होती है। तो वो ये आज का आपका जो भी परिचय था नियामक गणित का खत्म हो गया। कल आज हम देखो फॉर्मूला तो आज नहीं हो पाया, कल हम लोग फार्मूला देखेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है बाबू।